शोध की परिभाषाएं। कौन कौन विद्वान ने शोध की परिभाषा किस प्रकार से दी है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। शोध या अनुसंधान दोनों एक ही है। अनुसंधान की परिभाषाएं या शोध की परिभाषाएं कहें, दोनों एक ही है। अनुसंधान को अनेकों परिभाषाएं उपलब्ध है, जहां कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई है जिससे अनुसंधान को बोधगम्य कर सकते हैं। जॉर्ज जे मूले ने अनुसंधान की परिभाषा में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का विशेष महत्व दिया है। जैसे देखिए उसकी परिभाषा, शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थोपन को अनुसंधान कहते हैं या सर्च कहते हैं, ये रिसर्च कहते हैं या शोध कहते हैं। जिसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षणिक शोध कहते हैं। मैकग्रेथ तथा वाटसन के अनुसार शोध की एक व्यापक परिभाषा दी है। शोध एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्ष का उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रकृति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। इस परिभाषा में अनुसंधान प्रक्रिया के 3 प्रमुख कार्य को महत्व दिया गया है। अनुसंधान या शोध प्रक्रिया को 3 महत्व कार्य दिए हैं। पहला है नवीन ज्ञान में वृद्धि करना, शोध का महत्व में। दूसरा, समाज तथा मनुष्य की सहायता करना तथा तीसरा, समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली बनाना। जॉर्ज डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार शोध अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकल ले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। W.S. मानरो के अनुसार शोध की परिभाषा, अनुसंधान या शोध की परिभाषा समस्या समाधान की अध्ययन विधि के रूप में की जाती है जिसके समाधान आंशिक तथा पूर्ण रूप में तत्व एवं पद्धतों पर आधारित होता है। शोध कार्य में तत्वों, कथनों, विचारों, ऐतिहासिक तत्वों, आलेखों पर आधारित होता है। पद्धत प्रयोग तथा परीक्षाओं की सहायता में एकत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि सिद्धांतों की शैक्षणिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, पद्धतों का संकलन तथा व्यवस्था स्रोत कार्य नहीं है, आपूर्ति एक प्राथमिक आवश्यकता है। एडमैन एवं मोरी के अनुसार शोध की परिभाषा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही शोध कहलाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही शोध है। यह एडमैन एंड मोरी के अनुसार परिभाषा है। P.S. कुक के अनुसार शोध की परिभाषा, अनुसंधान या शोध किसी समस्याओं के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज जिसमें तत्व, सिद्धांत तथा अर्थों का जानकारी की जाती है। अनुसंधान या शोध की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणिक तथा पुष्टि योग्य होता है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। P.M. कुक के अनुसंधान की अधोलिखित विशेषता की व्याख्या कीजिए। अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है जिसमें गहन अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान में गहन अध्ययन किया जाता है।
तीसरा में है, इसमें विवेक तथा समझदारी से काम किया जाता है। चौथा, समस्याओं के संदर्भ में तत्वों की खोज की जाती है। पांचवा, अनुसंधान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं। छठा, अनुसंधान के नियमों की पुष्टि समाज द्वारा की जाती है। अनुसंधान की यह परिभाषा अधिक व्यापक तथा व्यवहारिक है। सभी शोध की परिभाषाओं का सारांश यह है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया यानी शोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान की वृद्धि की जाती है। जैसे कि शोध का सबसे आसान परिभाषा यही आप लिख सकते हैं कि शोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। वस्तुतः ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया ही अनुसंधान है। सभी प्रकार के अनुसंधान समस्या केंद्रित होता है। शिक्षण तथा व्यवहार के विकास की समस्याओं का समाधान शैक्षणिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। ये थे शोध की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने शोध को कैसे परिभाषित किया। शोध, अनुसंधान, अन्वेषण, ये सब रिसर्च सब एक ही है। शोध कहे या अनुसंधान कहे दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, क्यों सब ये खाली सब का अलग रूप है। तो ये थे शोध की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो आपको पूछे कि शोध की परिभाषा जे मूल्य के अनुसार तो आप ये लिखेंगे। फिर दूसरा पूछे मैकग्रेंथ तथा वाटसन के अनुसार तो अलग लिखेंगे। तो जितने भी विद्वान ने शोध की परिभाषा दी है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं।